मॉनसून की इस बारिश में गुड़गांव तो डूब चुका है, लेकिन आने वाले हाफ ईयरली में तुम्हारे नंबर नहीं डूबने चाहिए। इसके लिए बेटा लेके आए हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम देखने वाले हैं तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाली डेरिवेशंस। जी हाँ, कौन कौन सी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। लगभग 95% की जो डेरिवेशंस आएंगी आपके एग्जाम में वो यहीं से आएंगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं। अगर तैयारी बढ़िया है तो चेक कर लो कि क्या तुम्हें डेरिवेशंस आती हैं, और अगर तैयारी बिल्कुल नहीं है तो सिर्फ ये डेरिवेशंस करके जाओ, तुम्हारे बहुत शानदार नंबर आ जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। पहली डेरिवेशन बेटा इलेक्ट्रिकल डाइपोल आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में। क्या होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल? उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, आपने देखा होगा ना, -q 2l + q, इस पे आपसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलवाता है, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। बहुत इजी सी डेरिवेशन है, देख सकते हो। उसके बाद टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। उसके अलावा इस चैप्टर में से जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, आपसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए पूछता है। किसके लिए? एक स्ट्रॉन्ग, एक लॉन्ग कंडक्टर के लिए, एक प्लेन शीट के लिए, और एक स्फेरिकल शेल के लिए। हॉलो शेल है, ठीक है ना, सॉलिड शेल नहीं है सिलेबस में। तो 3 और 2 5 डेरिवेशन आपके लिए हैं। इसमें से भी अगर मैं आपकी जगह होता और बिल्कुल सर पे ही एग्जाम है तो भैया गॉस लॉ की एप्लीकेशन बिल्कुल करके जाना। गॉस लॉ इज नथिंग बट द सोल ऑफ दिस चैप्टर। तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर लिया है तो थम्स अप बनाना कि कर लिया, और अगर नहीं करा तो अभी जाके इनको अच्छे से करो, अभी जाके अच्छे से करो। आइए सेकंड चैप्टर पे देखते हैं। सेकंड चैप्टर में अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड थी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर अ डाइपोल है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, डेल्टा V = -E.dr। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, कहां से आई बताना पड़ेगा। तीसरा कैपेसिटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी क्या, कैपेसिटेंस की डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक आपसे पूछा जा सकता है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक इट इज C = ε0 A/d। कैसे आया ये बता दो। और विद डाइलेक्ट्रिक C = K × ε0 A/d, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर बेहद आसान है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आप सेकंड चैप्टर में से करके जानी ही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जानी ही है। अगर इसके अलावा भी करनी है तो करो, टाइम है तो करो, लेकिन ये 4 तो बिल्कुल करके जानी है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सिलेबस में नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना उसको करने में। आइए फटाफट चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास क्या क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपकी जगह होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में जो एक रिलेशन बनता है I = V, याद है, I = V, ये डेरिवेशन भी अच्छे से करके जाता। तो ये चारों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसको समझो। बच्चे कभी कभार कहते हैं कि सर आपने तो सब कुछ ही बता दिया। अरे जो इंपॉर्टेंट है वही तो बता रहे हैं, और कितना कुछ इसमें नहीं है, अभी कितना कुछ इसमें नहीं है। और ये डेरिवेशन अभी अच्छा है तुम्हारे लिए, अच्छा है। सब कुछ का मतलब तुम रिस्क क्यों लेना चाह रहे हो कि छोड़ के जाओ और गंदे नंबर आएंगे, इसलिए रिस्क मत लो। ये चीज तो तुम अच्छे से करके ही जाओ। अब पॉइंट है कि सर करे कहां से? तो कोई भी यूट्यूब चैनल अगर तुम फॉलो कर रहे हो, वहां से सीधा यूट्यूब वीडियो पे जाओ और उसको देख लो, डेरिवेशन तुम्हें समझ आ जाएगी। और अगर अभी तक किसी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमसे जुड़ो। कहां जुड़ सकते हो? यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और इस पे सर्च करो अफसर सीरीज। ये है अफसर सीरीज, ये स्पेशली क्लास 12 के लिए है। मैं जानता हूं कि मैं इस सीरीज को जेई और नीट के बच्चों के लिए बना रहा हूं। मुझे पता है सीबीएसई वाला बच्चा इसको देखते के साथ ही डर जाता है कि अरे सर क्या है,
लेकिन आप ये पॉइंट समझो बेटा, इस बार आप मेरी बात पे मत विश्वास करो, आप यूट्यूब पे जाओ, रिएक्शन वीडियो देख लो क्लास 12th फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर की, बच्चों के आंसू निकले थे। और इस बार का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको देखो, हाईली एनालिटिकल पेपर आने वाला है, तो उसमें आपको अपनी तैयारी थोड़ा अप करनी पड़ेगी। वो काम देखो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टीचर के बताई हुई 4 चीजें करके चलेगा और तुम एग्जाम में फोड़ दोगे, नहीं हो सकता भैया। पिछले साल यही दिक्कत थी, बच्चे सिर्फ यही करके गए थे, फेल हो गए बच्चे यार, फेल हो गए। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हें अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो तुम ये अफसर सीरीज की वीडियो देखो, पहला चैप्टर उठाओ, पहले चैप्टर की एक वीडियो देख के देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का अंदाजा पड़ेगा, तुम्हें फील आएगी कि अच्छा यार ये चीज़ है ना। अभी तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अफसर सीरीज में तुम इसको फॉलो कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज योर दिस चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हो गया है, दिस इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें इनफाइनाइट कंडक्टर भी आता है, वो भी साथ के साथ देखना, लेकिन ये तो आप करना ही। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, याद है तो बताना जरूर। तो ये भी आपके लिए आ गया। उसके बाद फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर करके जाना। और जब करोगे ना, तो जैसे जब ये डेरिवेशन करोगे तो साथ के साथ 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो भी याद कर लेना यहां से, है ना, लिंक्ड है ना सारा। तो जब कर रहे हो तो अच्छा लिंक के साथ पढ़ाई करो। तो ये चीजें तुम जरूर करना। अब देखो ना, जब तुम ये दोनों चीजें करोगे तो ये दोनों करते करते तुम्हारे जो और दूसरे लॉज हैं, जो थ्योरी के लॉज हैं, वो भी इसके साथ हो सके तो कंप्लीट करो, जितना हो सकता है उसको याद करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। एम्पियर सर्किट एंड लॉ पढ़ लो, जब ये डिराइव करने लगोगे अच्छा रहेगा ना तुम्हारे लिए, सारी चीजें बढ़िया से हो जाएंगी। ठीक है, तो तैयारी करो तो ऐसे करो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में इतनी कोई खास डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज देयर इज अ चैप्टर और हाफ ईयरली में टीचर के पास स्कोप ज्यादा है तुम्हें चीजें देने का, तो तुम चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल ये करके जाना। एक मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ईटा सस्पेक्टेबिलिटी, ये क्या रिलेशन है ये भी तुम डिराइव करके जाना। देखो चांसेस कम है, बट मैं ये नहीं करना चाहता कि तुम कुछ ना करो, तो इसलिए मैंने ये 2 दिए हैं, इसको करके जाना। हो सकता है टीचर ये दे चांसेस, लेकिन कम है यहां से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 6 विच इज योर EMI, बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना, एग्जाम में आने के बहुत चांस है। ठीक है, तो दिस इज चैप्टर 6। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7 विच इज योर अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें कितनी सारी चीजें, क्या क्या बताएं। देखो ट्रांसफॉर्मर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसफॉर्मर की एक डेरिवेशन जरूर तुम करके जाना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके अलावा RMS वैल्यू ऑफ AC ये तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी भी डेरिवेशन देख लेना, एक बार जरूर आंखों में से निकालना, करके जाना, बिल्कुल आ सकती है। एवरेज पावर इन AC, इसकी भी डेरिवेशन है VRMS IRMS cos phi, यानी V0/√2 I0/√2 इंटू में cos phi, ये कैसे आई तुमको अरे कैसे आई, तो ये सब भी तुम करके जाना, बढ़िया है तुम्हारे लिए। और इन तीनों के पैरेलल जो एक इकलौता टॉपिक है जहां से डेरिवेशन के बहुत चांस हैं, वो है बेटा, ध्यान से देखो, सीरीज RLC सर्किट। अब तुम्हें ये करना कैसे है, पहले सीरीज RLC सर्किट अच्छे से डिराइव करना, देखना कैसे डिराइव हुआ है फेजर डायग्राम के साथ। उसके बाद प्योर RLC, मतलब प्योर जिसमें सिर्फ R है, जिसमें L है, सिर्फ C है, ये भी डिराइव करना और कॉम्बिनेशन भी डिराइव करके जाना। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये तो करता ही, लेकिन इस पे बहुत टाइम देता, क्योंकि ये देने के चांसेस टीचर के सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। अगर इतना नजर मारोगे ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ये टॉपिक्स नहीं है, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन सिर्फ यही है, बट जब ये करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक टॉपिक है AC जनरेटर, उस पर भी नजर मार लेना। देखो सारी वो चीजें बता रहा हूं जो चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे चैप्टर 7 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 8 विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक,
इजी पीजी चैप्टर है, यहाँ से चांसेस बहुत कम है कि टीचर कुछ दे, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसकी डेरिवेशन देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन कैसे, किसके बराबर होता है, वो कैसे आया वो देख लेना। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, इसको भी जरूर नजर मारना, देखना जरूर कि एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन क्या है। Having said that, I am pretty sure that this will not gonna come in your half yearly exam, but still there are chances कि आपका टीचर आपको यहाँ से दे दे। तो फर्स्ट बुक होती है यहाँ पर खत्म, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वाले सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स भी दे रहे हैं, मेरा मानना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले तक लेंसेज तक तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो अगर ऐसा है कुछ पार्ट दे रहे हैं तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम लेंस मेकर्स फॉर्मूला जरूर करके जाना, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है ये जरूर करके जाना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। TIR जब समझाते हैं तो ये डेरिवेशन आती है, बहुत फेमस रिलेशन है, 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इन दोनों में भी देखोगे तो मेन जो जद्दोजहद है वो डायग्राम बनाने की, एक बार डायग्राम बन जाए उसके बाद तो बहुत बेसिक है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन मतलब प्रिज्म में, तो ये 4 डेरिवेशन जरूर करके जाना। अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर आ रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है तो भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ना मत। देखो 3 ही डेरिवेशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप शायद टीचर ना दे, अगर टीचर को तो थोड़ा रहम आ जाएगा तो शायद सिंपल माइक्रोस्कोप दे दे, वरना आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो मिलेगा ही मिलेगा। तो माइक्रोस्कोप जरूर करना और टेलीस्कोप भी देख के जरूर जाना, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन यहाँ से बिल्कुल आती है। अगर पूरा चैप्टर आना है तो ये करके ज़रूर जाना। इसके अलावा मैं आपके लिए एक प्रो टिप भी लेके आया हूँ। देखो डेरिवेशन करने में आमतौर पे दिक्कत ज़रूर आती है, बच्चों को समझ नहीं आती है, तो अगर आप भी ये दिक्कत फेस कर रहे हो या नोट्स की कहीं कमी है तो उसके लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, विच इज़ फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। इसमें आपको CBSE का बहुत सारा लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, आपको कितने सारे टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के टेस्ट मिलेंगे जो आप दे सकते हो विद आंसर की, तो आप वो दे सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। आपको बुक्स मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और हमारी डेली की जो अपडेट्स है वो आपको उसमें मिलेगा। तो उसको ज्वाइन करो और सारा का सारा कंटेंट फ्री में आपको मिलेगा। सो दैट्स इट बेटा, ये वीडियो आपके लिए यहीं पे समाप्त होती है। अगर डेरिवेशन नहीं हुई है तो ज़रूर करो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।